तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई हो, आखिरकार वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी को इंतजार था। इतिहास का ये सर्वकालीन रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उनके गवर्नर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है। और एक ऐसे वक्त में जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है पिछले 2 सालों से, इजराइल का युद्ध अभी चरम पर है, ईरान इजराइल के खिलाफ युद्ध करने के लिए उतारू है, उस पर हमला करने के लिए तैयार है। उधर अमेरिका भी अपनी सेना लगातार मिडिल ईस्ट में भेज रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था जो कि दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो लगातार कोलैप्स कर रही है। यानी कि स्थिति जितनी खराब हो सकती थी उतनी खराब हो चुकी है दुनिया भर में। और इसके बावजूद भारत ने ये कारनामा कर दिखाया है और यकीन मानिए पूरी दुनिया में आज भारत की वाहवाही हो रही है। इतिहास कायम करना एक दूसरी बात है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अपने देश की नौका को सही डायरेक्शन में ले जाना ये वाकई में ही एक कीर्तिमान है। लेकिन ये रिकॉर्ड आखिरकार है क्या और क्यों भारत के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे आपका साथ मिल पाए। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो हमारे गवर्नर हैं मिस्टर शक्तिकांत दास जी, उन्होंने खुद ये ऐलान किया है कि भारत का जो खजाना है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 645 बिलियन डॉलर के पार चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का खजाना अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया है। अब से पहले कभी भी भारत का खजाना अपने इस माइलस्टोन को पार नहीं कर पाया था। वो कभी भी 645 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं हुआ था। हमारे पूरे इतिहास में ये पहली बार हो रहा है जब खजाना 645 बिलियन डॉलर के पार चला गया है। और आपको बता दूं, इसको लेकर पिछले 2 हफ्तों से कंफ्यूजन चल रहा था। भारत का खजाना पिछले 2 हफ्तों से 642 बिलियन डॉलर के स्तर पर था और सारे के सारे मीडिया हाउसेस कह रहे थे कि भारत का खजाना अपने ऑल टाइम हाई पर जा चुका है। लेकिन मैंने 2 हफ्ते पहले भी आपको बताया था कि आरबीआई का खुद ये बयान आया है जिसमें कि उन्होंने क्लियरिफिकेशन दी थी कि 642 बिलियन डॉलर पर जाना हमारा ऑल टाइम हाई नहीं है। हमारा ऑल टाइम हाई कब होगा? जब हमारा 645 बिलियन डॉलर के पार जाएंगे, क्योंकि 645 बिलियन डॉलर पर हम 2021 में जा चुके हैं। ऐसे में हमारा ऑल टाइम हाई जब होगा जब हम 645 बिलियन डॉलर के पार होंगे। लेकिन आज ये कीर्तिमान भारत ने स्थापित। लेकिन सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हमारा खजाना बढ़ा तो है, लेकिन ये मुश्किल वक्त में बढ़ा है। जहां पूरी दुनिया का खजाना गिर रहा है, वहीं भारत का खजाना बढ़ रहा है। इससे जो विदेशी निवेशक हैं, जो कि बड़ी कंपनियां हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत ज्यादा अच्छी जगह पर है। क्योंकि आज जब भारत इतना अच्छा कर रहा है तो आने वाले टाइम में जब सारे के सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, दुनिया नॉर्मल हो जाएगी, सारी स्थितियां ठीक होंगी, तो भारत की रफ्तार क्या होगी। और इसी वजह से आप देखेंगे कि दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं वो भारत में निवेश और भी ज्यादा स्तर पर करेंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत ज्यादा मजबूती भी मिलेगी। दूसरी सबसे खुशी की बात यह है, इस मुश्किल वक्त पर खजाना बढ़ना कहीं ना कहीं सरकार को भी हौसला देता है। आप बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आपके पास विशालकाय खजाना है। क्योंकि अगर थोड़ी भी गड़बड़ होती है तो आप खजाने की मदद से पूरे के पूरे मैटर को संभाल ले जाओगे। इसके अलावा ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसे भी एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिलती है एक बड़े और विशालकाय मुद्रा भंडार से, यानी कि खजाने की। देखा जाए तो खजाने के बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, कोई भी नुकसान इसका नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि अब भारत 700 बिलियन डॉलर का आंकड़ा कैसे छूता है और कब तक छूता है। इस पर मैं आपको सारी की सारी अपडेट्स देता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।